नमस्कार दोस्तों, अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं यानी कला शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको कला से इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर को कराया जाएगा। तो कुछ वन लाइन क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, प्रतीक किसे कहते हैं? तो कोई चिन्ह होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के भाव, आकार आदि की समता के कारण यदि किसी साधारण के स्थान पर विशेष रूप जो कोई अर्थ लिए हो प्रयुक्त हो तो ऐसे रूपों को प्रतीक कहा जाता है। यानी उसका एक अलग विशेष गुण होना चाहिए उस प्रतीक में, उससे कई चीज़ भाव झलकते हुए हों, ठीक है, तो उसे प्रतीक कहा जाता है। आधुनिक कला की क्या देन है? तो इसको देखें तो अभिव्यक्तवाद की स्थापना जो हुई वो आधुनिक कला की ही देन है। और इसमें सचिरानी गुरटू ने लिखा है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि वर्तमान चित्रकला में प्रयोगवादी तत्व भी प्रमुख हो उठे हैं। हर कलाकार अपनी पृथक तकनीकी, पृथक शैली और चित्रांकन के पृथक ढंग अपना रहा है और कितने ही उत्साही कलाकारों ने जीर्ण श्रृंखलाएं तोड़ी हैं। उन्मुक्त ही उनकी कला की कसौटी बन गई है और विकास के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में कलाकारों को कितना आगे बढ़ना होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, पर रूढ़ि के बंधनों से छूटकर विश्व की ओर छोर छू लेने की आकांक्षा उनमें प्रबल हो उठी है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि चाक्षुषी कलाएँ कौन सी होती हैं? तो जो दृष्टिगत हो हैं, अर्थात जिन कलाओं का आस्वादन मानव नेत्रों में से करता है, जैसे चित्रकला, नृत्यकला, वास्तुकला। वैसे तो सिनेमा, नृत्य, रंगमंच आदि का भी मानव नेत्रों में आस्वादन लेता है, किंतु वह अभिनय संबंधी कलाओं अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आ जाती है। तो इन सभी को चाक्षुषी कलाएँ कहा जाता है, दृष्टिगत कलाएँ कहा जाता है। तो ग्राफिक कला किसे कहा जाता है? अगर ये पूछा जाए कि ग्राफिक कला किसे कहा जाता है, तो जो कला सीधे कैनवास पर न बनकर किसी प्लेट, पत्थर आदि धरातल के माध्यम से कागज़ पर छापी जाती है तो उसे ग्राफिक कला कहा जाता है। ग्राफिक कलाएँ किस क्षेत्र में आती हैं? तो व्यावसायिक क्षेत्र में आती हैं। और जापान में ग्राफिक प्रिंट बनाने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो उकियो-ए कहा जाता है, उकियो-ए। कला रूपों का बाह्य जगत से सादृश्य किसके अंतर्गत आता है? तो यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि पूछा जाए चित्रों और चित्रों में क्या अंतर है? तो उससे पहले एक देख लेते हैं जो कि त्रिभुवन सिंह ने लिखा है कि जीवन की सच्ची अनुभूति यथार्थ है, पर इसका कलात्मक अभिव्यक्तिकरण यथार्थवाद कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं चित्रों और छवि चित्रों में क्या अंतर है। तो छवि चित्रों में दृश्य या यथावत प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि चित्र में कलाकार अभिव्यक्ति की आवश्यकता अनुसार रूपों, रंगों, रेखाओं के या अंतराल के में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है। तो किसी चित्र को दर्शक को किस प्रकार समझना चाहिए, इसको ध्यान देने वाली बात है। किसी चित्र है, जैसे किसी चित्र है, कोई चित्र है, चित्र को समझने के लिए दर्शक को उस धरातल पर पहुंचना होगा जहां से कलाकार ने चित्रण किया। दोनों की अवस्थाओं में सामंजस्य होने पर ही दर्शक चित्र को समझ सकेगा। चित्रकार किससे प्रेरणा लेता है? तो प्रकृति, धर्म, समाज, साहित्य, स्वकल्पना आदि सभी रूपों से जो है चित्रकार प्रेरणा लेता है। अब आगे बात करें तो किसी चित्र में बना सूखा पेड़ किसका प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक बनता है? तो निराशा, वीराना, नकारात्मक चिंतन आदि का। काल्पनिक चित्रण क्या होता है? तो बाह्य सादृश्य को नकार कर आंतरिक भावनाओं के आधार पर किया गया चित्रण काल्पनिक कहलाता है। चित्र में अवसाद का भाव रंग के माध्यम से किस प्रकार दिखाया जाता है? तो रंग की निम्न मान को प्रयुक्त करके। अनुकरण का क्या अर्थ है? तो अनुकरण रूप अर्थात जो हम देख सकते हैं, चक्षुर्व सत्यम एवं अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु, मानव या प्रकृति की आदि या यथावत प्रस्तुतिकरण जो होता है वही होता है। भारतीय मनीषियों ने रूप विधान के कौन कौन से तीन भेद स्वीकार किए हैं? तो प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान और कल्पित रूप विधान।
आगे क्वेश्चन है, एक नवीन कलाकार सर्वप्रथम किस प्रकार सीखता है? तो अनुकरण से सीखता है। और अनुकरण कलाकार के लिए किस प्रकार सहायक है? तो अनुकरण के कलाकार नैसर्गिक वस्तु के वास्तविक रूप, रंग एवं अनुपात का प्रथम अध्ययन करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा टॉपिक पे बात होगी और बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि यूपीटीजीटी में भी पूछा जा सकता है।